हम शुरू करते हैं CS का CS 502 का लेक्चर नंबर 2। तो जी इसका फर्स्ट टॉपिक ये है मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इन ऑर्डर टू से एनीथिंग मीनिंगफुल अबाउट आवर एल्गोरिथम, हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है बस वो ही मीनिंगफुल हो। हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ भाई ये मेरी चीज़ जो है ये एक खास अहमियत रखती है। आगे आ जाता है इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेटल ऑन अ मैथमेटिकल मॉडल कंप्यूटेशन। ठीक है, आइडियली दिस मॉडल शुड बी अ रीजनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड जनरेटिंग सिंगल प्रोसेसर मशीन। ये एक जो मशीन को वो जनरेट करते हैं उसका नाम है सिंगल प्रोसेसर मशीन। अब इस सारी चीज़ों को हम ये कहते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं। कंप्यूटर में दो चीज़ें चलती हैं, रोम या रैम। रैम चलती है, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। तो इसमें यह बताया गया है, आगे चलते हैं हम, कि रैम बेसिकली होती क्या है। रैम ये होती है कि जैसे हम एक चीज़ सर्च करते हैं, जैसे हम चलते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम वीयू के लेक्चर नंबर 23 सुनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम 23 पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 6 ऑन स्किप नहीं करने पड़ेंगे। हम 1 से जंप करेंगे, 23 सर्च करेंगे, 23 पे आ जाएंगे। हमें एक तरतीब के साथ नहीं चलना पड़ेगा ना। हम 1 जंप करेंगे, 6 पे चलेंगे, 6 जंप करेंगे, 23 पे चलेंगे, 23 जंप करेंगे, 24 पे चलेंगे, ऐसे। इसको हम रैम कहते हैं, एक बेतरतीब। एक जो तरतीब हम किसी चीज़ में नहीं होती, जैसे आसमान पे परिंदे उड़े होते हैं तो वो एक तरतीब के साथ नहीं उड़ते, वो रैंडमली असेस करते हैं। आगे आ जाता है जी, इसमें क्या होता है, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 1 बाय 1 चलती हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व परफॉर्मिंग सम बेसिक ऑपरेशन। जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन हदायत होती हैं वो बेसिक ऑपरेशन रखती हैं, और उसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है उसकी मशीन जो पिक करती है, वो 2 वैल्यू को पिक करती है, और उन 2 वैल्यू की जो हम करते हैं माइनस प्लस या मल्टीप्लिकेशन, जो भी हम करते हैं, ये देखिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। RAM is ideally machine with an infinitely large RAM access memory। ये इसका RAM का अब्रीविएशन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये याद रखिएगा। और इसमें ये बताते हैं कि ये कौन सी मशीन है, आइडियलाइज मशीन है और इन्फिनिटली मशीन है, लार्ज। और ये एग्जीक्यूट कैसे करता है, 1 बाय 1 करता है। और ये एल्गोरिथम, इसमें जो ऑपरेशन यूज़ होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ होते हैं। आगे आ जाती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इस तरह ही है कि जैसे हम एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक कार खरीदनी है, लेकिन उसकी क्या हो, हम 2 चीज़ें माइंड में सेट करके हैं। एक हम चीज़ ये सेट करते हैं कि वो कार जो है वो फास्ट चलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी हम चीज़ ये सेट की थी कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, और एक चीज़ हमने ये सेट की थी कि उसकी स्पीड जो है वो जो है बहुत अच्छी हो। हम ये चीज़ें सेट करके आए थे माइंड में। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी स्पीड भी जो है वो ज़्यादा हो और ये फास्टर चलती हो, लेकिन इसकी प्राइस भी कम हो। प्राइस कम हो, स्पीड ज़्यादा हो। हम तो ये जो 2 चीज़ें हैं जो हमने माइंड में सेट की हुई हैं, ये हैं डोमेन्स। इनको डोमेन्स कहते हैं, क्योंकि जब भी 2 चीज़ों का हम करेंगे, इनको बिटवीन करेंगे या उनका डिफरेंस करेंगे, तो वो डोमेन कहलाती हैं। अब होता कुछ यूँ है कि हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी स्पीड भी हो और उसकी जो है ना वो प्राइस भी। ये देखिए, ये जो है ये स्पीड को शो कर रही है और PY प्राइस को शो कर रहा है। पॉइंट, अगर स्पीड ज़्यादा है तो फिर लेस देन, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो फिर ग्रेटर देन। इसी तरह ये चीज़ें बताई हुई हैं, और आगे ये जो है ये इसके पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स में होता कुछ यूँ है कि ये देखिए, इसकी अगर स्पीड इतनी है तो इसकी प्राइस इतनी है, अगर इसकी स्पीड इतनी है तो इसकी प्राइस इतनी है, स्पीड इतनी है तो प्राइस इतनी है, या स्पीड इतनी है तो प्राइस ये है। या ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसा करें कि वो हमें चीप नहीं मिल जाए, लेकिन हो भी अच्छी। अगर हमारे पास पैसे बच जाते हैं तो हम एक और भी गाड़ी खरीद सकते हैं। इस तरह से ये देखें कि ये जो है ये 2 डिमेंशंस, ये 2 तरह की चीज़ों को शो कर रहा है। एक में वो स्पीड शो कर रहा है और एक में वो प्राइस शो कर रहा है। जी, तो इसमें जस्ट यही था। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, ये इसकी डेफिनेशन है और ये केयरफुली माइंड में रखिएगा। आगे आ जाता है व्हाट इज़ रैम। रैम क्या है, ये भी 2 या 3 नंबर का दे देते हैं क्वेश्चन, इसको भी माइंड में रखिएगा। रैम, और रैम जो है ये वर्क क्या करती है, और
इसमें कौन से ऑपरेशन यूज़ होते हैं, आगे इसकी एग्जाम्पल अगर इससे रिलेटिंग या टू डिमेंशन एग्जाम्पल्स वो कहें एक्सप्लेन करें, तो आपको चाहिए कि ये वाली एग्जाम्पल जो है ये द बेस्ट एग्जाम्पल है, ये मैंने हैंड आउट से ही पिक की थी, तो इनको देख लीजिएगा और जस्ट दैट्स इट। ओके जी, आपको अगर मेरा लेक्चर बहुत अच्छे लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।